मैं अकोला पश्चिम से आता हूं। मैं वहां का विधायक हूं और मेरे शहर के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 400 साल पुराना हमारे यहाँ के राजेश्वर जी का मंदिर है। वो शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए अभी तक कोई आरा खड़ा शायद तैयार नहीं हुआ। पिछले पालक मंत्री ने उनके लिए आरा खड़ा तैयार किए थे, उसके लिए मेहनत भी की थी, लेकिन वो कहाँ रुका हुआ है अभी तक। मैं नया आमदार हूँ, मुझे पता नहीं। मेरे पिछले जो आमदार थे, खासदार थे, जो भी नगर सेवक थे, उन लोगों ने जो भी कोशिश करी होंगी, वो कोशिश को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के अंदर मेरे आराध्य देव शिवजी महाराज का मंदिर भव्य रूप से खड़ा हो, और साथ ही के अंदर हमारे यहाँ पर शाह जुल्फकार वली की एक दरगाह है, वो दरगाह का भी सौंदर्यीकरण हो। और मैं आपसे ये विनंती करता हूँ महाराज के पालक मंत्री के इन मंदिर का विकास आरा खड़ा तैयार किया गया था, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। और इस सदन में मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस मंदिर के लिए तीर्थ क्षेत्र का दर्जा भी हासिल नहीं किया। तो मैं यह आपसे चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मैं खुश नसीब रहूंगा कि मेरे आमदरगी के अंदर उस मंदिर को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा मिले, और कम से कम उसको बावर्ग का दर्जा मिले, ताकि उसमें 500 करोड़ रुपए की निधि आए और वो हमारे आराध्य देव का मंदिर इतना खूबसूरत बने। और वो बनना भी इसलिए चाहिए कि उस हाँ, आपने बाद में बोल देना नहीं, आपने बात पे गलत नहीं जाना चाहिए, सुनना पड़ता क्या। बैठिए। आपण या राजेश्वर मंदिराला मधल्या काळामध्ये दर्जा शासनाने दिलेला आहे। यांचं जे म्हणणं आहे की त्याचा डीपीआर कुठे अटकला, नहीं मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा भैया, मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा। आणि त्याचा मोठा आराखड्याला डीपीसीतून फंड मंजूर झाला होता। हेरिटेजच्या माध्यमातून मंदिरा तयार करणाऱ्या संस्था आहे, त्या संस्थेने त्याचा प्रेझेंटेशन सुद्धा दिलेलं आहे। काम सँक्शन स्टेजला आहे, परंतु डीपीआर केल्याशिवाय आपण त्याच्यावर पैसे टाकू शकत नाही अशी आहे। रेकॉर्डवर चुकीचं जाऊ नये। यांनी म्हटलं होतं की राजेश्वर मंदिराला दर्जा नाही आहे, तो दर्जा राजेश्वर मंदिराला प्राप्त झालेला आहे। त्याचे डॉक्युमेंट्स वाटल्यास मी उद्या पटलावर ठेवतो। धन्यवाद साहब, आपने मुझे मेरी जानकारी में मेरी